हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनिशर्स सीएसएन आईटी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए सेशन में। इस सेशन में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। आप लोगों को जैसा कि पता है हरियाणा के अंदर काफी सारे एग्जाम्स जो है वो अभी चल रहे हैं और जितने भी एग्जाम्स आपके अभी तक हुए हैं 10 से 15 एग्जाम्स अगर आपके हुए हैं तो उसके अंदर कम से कम 12 क्वेश्चन के आसपास 13 क्वेश्चन के आसपास आपको एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख रहा है, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क या फिर सेकेंडरी स्टोरेज जिसको आप बोल सकते हैं, जिससे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन आप लोगों से मैग्नेटिक डिस्क से पूछा जा रहा है, चाहे फिर वो प्लेटर के बारे में पूछ रहा है, ट्रैक्स के बारे में, सेक्टर्स के बारे में पूछ रहा है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछे जा रहे हैं। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में कि भाई मैग्नेटिक डिस्क जो आपको बनी हुई अभी दिखेगी, फिगर के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, तो आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि लगातार एचएसएससी इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रही है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी पेन लेके बैठिएगा और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके हर एक पॉइंट को हमें समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं ये सेशन और देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर ये फोटो एक दिख रही है, ये इमेज आप लोगों को दिख रही है, ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क की आप लोगों को दिख रही है फोटो। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब है कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी। आपको पता है आपके कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपकी रैम और रोम और फिर फर्दर रैम और रोम को हम डिवाइड कर देते हैं, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम एंड रोम को हम डिवाइड कर देते हैं पी रोम ईपी रोम के अंदर। वो सारी हो जाती है हमारी प्राइमरी मेमोरीज। एंड मैग्नेटिक डिस्क जिसको आप हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हो, मैग्नेटिक टेप के नाम से भी जानते हो, रिमूवेबल थंब ड्राइव्स के नाम से भी जानते हो, यूएसबीज वगैरह, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेजेस होती हैं और ये परमानेंट स्टोरेजेस होती हैं, यानी कि इनके अंदर जो डेटा आप डालते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। फिर चाहे सिस्टम की लाइट ऑफ हो या सिस्टम में लाइट हो या ना हो, आपका डेटा जो आप इनके अंदर स्टोर करते हैं वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये कुछ इस तरीके की दिखती हैं, ये जैसे आपने सीडीज अगर देखी होंगी तो सीडीज की तरह आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जो है वो दिखती है। और इसके बाद इसके ऊपर ये क्या चीज लगी हुई है और ये कैसे कैसे काम करती है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ही पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। एक फ्लैट डिस्क कवर्ड किससे मैग्नेटिक कोटिंग होती है, इसके ऊपर मैग्नेटिक कोटिंग की जाती है। किस काम के लिए? इंफॉर्मेशन यानी कि जो जानकारी है उसको होल्ड करने के लिए इसके ऊपर चुंबकीय कोटिंग की जाती है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर। इट इज यूज्ड टू स्टोर वेरियस प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स और अलग अलग तरह के फाइल्स को स्टोर करने के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क का यूज करते हैं और अपना डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का हम यूज करते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज में जो प्राइमरी स्टोरेज होती है दोस्तों आपकी, वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव होती है, थोड़ी सी कम महंगी होती है। इसीलिए क्या होता है कि जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो आपकी रैम होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, उसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है, लेकिन साइज उसका कम होता है। वहीं पे आपका सेकेंडरी स्टोरेज का साइज आप लोगों को ज्यादा मिल जाता है, लेकिन इसकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। किससे? प्राइमरी स्टोरेज से। सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड जो है वो थोड़ी सी कम होती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज में स्पीड किसकी ज्यादा होती है या किसकी कम होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्राइमरी स्टोरेज ज्यादा महंगी होती है और स्पीड भी ज्यादा अच्छी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज कम महंगी होती है और स्पीड भी उसकी क्या होती है? कम होती है। हेंस द डेटा विच इज लेस फ्रीक्वेंटली एक्सेस इज केप्ट इन द सेकेंडरी स्टोरेज। कंप्यूटर के अंदर आप लोगों को पता है कि जो रैम होती है, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, उसके अंदर जो हमारा डेटा होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज होता रहता है। डेटा बार बार जिस डेटा का हम यूज करते हैं वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होता है, रेदर देन कि जो हमारा डेटा हमें कम यूज करना होता है वो हम सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं। जैसे कि हमारी फोटोज होती हैं, हमारी वीडियोज होती हैं, उनको हम बार बार एक्सेस नहीं करते हैं तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, मैग्नेटिक डिस्क में स्टोर हो जाता है। और जिस डेटा का हमें बार बार यूज करना होता है, जो प्रोग्राम्स आपके कंटिन्यू चलते रहते हैं कंप्यूटर के अंदर, जो इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यू आप प्रोसेस करते रहते हो, वो सारे इंस्ट्रक्शंस कहां पे स्टोर होते हैं? आपके प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर होते हैं, सो दैट हम उनका बार बार यूज कर पाए। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक डिस्क के कुछ एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, रिमूवेबल थंब ड्राइव जैसे कि आपकी यूएसबी होती है, पेन ड्राइव होती है, ये कुछ एग्जांपल होते हैं आपके मैग्नेटिक डिस्क के। यहां से इतनी बात समझने के बाद दोस्तों हम मैग्नेटिक डिस्क का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं
और इसके स्ट्रक्चर से ही आप लोगों से क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहां पे आप लोगों को ये गोल गोल दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कभी कभी देखा भी होगा, ग्रामोफोन आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि एक बड़ी सी ब्लैक कलर की सीडी टाइप में होती है, उसको ऐसे रखा जाता है और फिर उसके ऊपर एक ऐसे निब सी रख दी जाती है और फिर वो गोल गोल घूमने लग जाती है और सॉन्ग्स प्ले हो जाते हैं, गाने बजने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ उसी तरीके से आप लोगों के पास जो है मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऐसे गोल गोल सीडीज होती हैं। जैसे सीडीज आपने देखी होंगी, एक तरफ सीडी के जो है वो कलर आपको दिखता है, अलग अलग कलर्स आपको दिखते हैं, गोल गोल उसके अंदर लाइनिंग सी होती है और एक तरफ उस सीडी पे कंपनी का नाम वगैरह, लेबल वगैरह लिखा होता है। तो उसी तरीके से आपकी मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो ऐसे गोल गोल ये जो गोल गोल आप लोगों को दिख रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? इनको प्लेटर बोला जाता है। ठीक है, ए मैग्नेटिक डिस्क कंटेन सेवरल प्लेटर्स। सबसे पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या आ गया? सबसे पहले आपका आ गया दोस्तों प्लेटर्स। गोल गोल प्लेटर्स होते हैं। फिर ये गोल गोल प्लेटर्स जो होते हैं, इन गोल गोल प्लेटर्स के ऊपर गोल गोल सर्कल्स आप लोगों को दिखते हैं। कोई छोटा छोटा बड़ा सर्कल ऐसे होते होते और आपको कलरफुल सर्कल्स जो दिखते हैं, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको ट्रैक्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे उनको? हम उनको ट्रैक्स बोला जाता है। ईच प्लेटर डिवाइडेड इनटू सर्कुलर शेप्ड ट्रैक्स। गोल गोल सर्कुलर शेप्स में आपके जो प्लेटर के ऊपर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको ट्रैक्स बोला जाता है। और जो ट्रैक्स होते हैं उनको अंदर फिर उनको छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में जो हम डिवाइड करते हैं, जहां पे हमारा डेटा स्टोर होता है, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इनको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोलेंगे? इनको बोला जाता है सेक्टर्स। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या आता है? प्लेटर, उसके बाद आता है आपका ट्रैक्स, उसके बाद आएगा दोस्तों आपका सेक्टर्स, और सेक्टर्स पे ही आपका क्या होता है? डेटा जो है वो स्टोर होता है। और ये जो पूरा का पूरा आपका जो सारे के सारे जो प्लेटर्स होते हैं, इनके बीच में एक सिलेंडर भी होता है। सिलेंडर के साथ साथ ये जो आपको राइट साइड में ये डंडा दिख रहा है, बड़ा का बड़ा डंडा दिख रहा है, ये बेसिकली ये जो आपको ये फटियां सी दिख रही है ना, ये ऐसे ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। अब आप लोगों को पता है कि जो एक सीडी होती है उसके दो सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस होता है और एक लोअर सरफेस होता है। तो एक जो आर्म है वो ऊपर की तरफ लगेगी, वो जो पिन आप लोग देखते हो मूवीज में, जो आपके ग्रामोफोन के ऊपर जो पिन लगती है, फिर वो प्ले होता है गाना, तो एक पिन आपके ऊपर वाले सरफेस पे लगेगी और एक पिन आपके नीचे वाले सरफेस पे लगेगी। जैसे ही ये पिन ऐसे पिन लगेगी आपके दोनों सरफेसेस पे, और फिर जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है और मैग्नेटिक डिस्क अपना काम करना स्टार्ट करती है, तो फिर जो आपकी ये सीडी टाइप में जो प्लेटर्स हैं, बेसिकली जो प्लेटर्स हैं, ये रोटेट होना स्टार्ट होते हैं। या तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। और जब ये रोटेट होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी सीडी है, ये ऐसे रोटेट होगी, गोल गोल घूमेगी, और इसके ऊपर आपके ये आर्म्स लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ भी एक आर्म लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होना स्टार्ट होगी। जैसे ही आपका डेटा इसके अंदर स्टोर होगा और काम होगा, आप इसके ऊपर काम करोगे, तो आपका डेटा जो है वो इसमें इस तरीके से आपका डेटा काम करता है। ठीक है, तो ये आपके प्लेटर्स हो गए। प्लेटर्स के ऊपर आप लोगों के क्या होते हैं? ट्रैक्स होते हैं, गोल गोल ऐसे गोल गोल ट्रैक्स होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, कलरफुल आप लोग देखते भी होंगे सीडी के ऊपर। और फिर ये जो गोल गोल ट्रैक्स होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड किया जाता है, किस चीज में? सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और इन्हीं सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा जो है वो जाके स्टोर होता है। और आपके जितने भी ये प्लेटर होते हैं, इनके बीच में एक लंबी सी रोड होती है, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्पिंडल बोला जाता है। स्पाइंडल या स्पिंडल इसको बोला जाता है। ठीक है, और आर्म असेंबली आप इसको बोलोगे, जिसने सारी की सारी जो आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं, इनको होल्ड करके रखा हुआ है किसने? आर्म असेंबली ने। और इस आर्म असेंबली का काम क्या होता है? यहाँ पे रीड और राइट हेड होते हैं। रीड और राइट हेड का मतलब डेटा को रीड करना और डेटा को राइट करने का काम किसका होता है? रीड और राइट हेड का काम होता है डेटा को रीड करना और डेटा को राइट करना। ठीक है, तो लेंथ जो होती है ट्रैक्स की, वो सेंटर के नियर, जैसे कि ये मान लो ये सेंटर है, तो यहां पे जो ट्रैक होंगे वो उनकी लेंथ कम होगी, और जो बाद में आउटर जो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा ट्रैक्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी लेंथ भी बढ़ती हुई चली जाएगी। हर एक ट्रैक को फर्दर डिवाइड किया जाता है सेक्टर्स के अंदर। अब सेक्टर्स के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, तो सेक्टर्स को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास बनता है दोस्तों क्लस्टर्स। ठीक है, तो ये सीरीज आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमारे पास जो डिस्क का स्ट्रक्चर होता है मैग्नेटिक डिस्क का, उसमें गोल गोल हमारे पास प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ट्रैक्स के अंदर, और ट्रैक्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं सेक्टर्स के अंदर। सेक्टर्स के अंदर हमारा डेटा जाके स्टोर होता है, और जहां पे डेटा जो हमारा स्टोर होता है, उसके बाद डेटा को ऊपर एक पॉइंट होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों ही सरफेस पे, अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे दोनों ही तरफ हमारे पास
आर्म्स लगी हुई होती हैं। ये देखिए यहाँ पे आर्म लगी हुई होती है और आर्म्स के ऊपर यहाँ पे होता है रीड और राइट हेड, जो हमारा डेटा को रीड और राइट करने के पीछे हमारा काम करता है। और जो आपके ये रीड और राइट हेड और जो आपकी आर्म होती हैं, इनको संभाल के रखने का काम किसका होता है? आर्म असेंबली का होता है। सेंटर वाला डिस्टेंस वाला हो गया हमारा कि ट्रैक्स का सेंटर के पास डिस्टेंस कम होगा और लेंथ जो है वो आगे जितना जितना सेंटर से दूर जाते जाएंगे ट्रैक्स का साइज हमारा बढ़ता जाएगा, ट्रैक्स की लेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। रीड राइट हेड इज यूज्ड टू रीड राइट डेटा फ्रॉम सेक्टर ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। और रीड राइट जो हेड होते हैं इनका यूज किया जाता है डेटा को रीड या फिर राइट करने के लिए। रीड करने का मतलब सिर्फ डेटा को देख सकते हैं, राइट करने का मतलब आप जब एडिटिंग करते हैं तो आप एडिटिंग कर पाते हैं मैग्नेटिक डिस्क के अंदर। जैसे ही आप कुछ एडिटिंग कर रहे होते हैं, किसी फोल्डर का नाम क्रिएट कर रहे होते हैं या किसी फाइल का नाम चेंज कर रहे होते हैं, तो आप उसमें राइट कर रहे होते हैं डेटा के अंदर। तो जब आप हार्ड डिस्क के अंदर पड़े हुए डेटा के ऊपर राइट कर रहे होते हैं तो हार्ड डिस्क के ऊपर जो रीड और राइट हेड लगे हुए होते हैं वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और ऐसे रोटेट होना स्टार्ट कर देते हैं आपके प्लेटर्स। प्लेटर्स के ऊपर होते हैं दोस्तों ट्रैक्स और ट्रैक्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे सेक्टर्स। इन्हीं सेक्टर्स के अंदर आपका डेटा जो है वो जाके स्टोर होता है और फिर आप जब काम करते हो तो ये रोटेट होके आपको आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा देते हैं। तो बेसिकली जो गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि ये गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको दोस्तों ट्रैक्स बोला जाता है। पूछा जाएगा ट्रैक्स को फर्दर हम किस में डिवाइड करते हैं? तो ट्रैक्स को आगे हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। सेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों? क्लस्टर्स बोला जाता है। इससे आगे का अगर और हाई लेवल पे अगर आप मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर जाते हो, नेट गेट लेवल के ऊपर जाते हो, तो वहां से आप लोगों से इनकी संख्या को पता करने के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, जो कि एचएसएससी एग्जाम्स के लिए हमें नहीं करने हैं। एचएसएससी में इतना ऊपर लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी तक सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक डिस्क का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो गोल गोल हमारे पास क्या होते हैं? प्लेटर्स होते हैं। प्लेटर्स को फर्दर किस में डिवाइड किया जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स या फिर ट्रैक्स में डिवाइड किया जाता है। ट्रैक्स के अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको सेक्टर्स बोला जाता है। सेक्टर्स को अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या बनता है दोस्तों? क्लस्टर्स बनते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं एचएसएससी आपसे बार बार पूछ रही है, तो आई होप आप लोगों को अब थोड़ा सा एक आइडिया हुआ होगा कि मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। सेकेंडरी स्टोरेज होती है, इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोला जाता है। जो आपकी प्राइमरी स्टोरेज होती है वो ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज जो होती है थोड़ी सी लेस फास्ट होती है या कम फास्ट होती है। रैम जो होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज जो होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज या ऑक्सिलरी स्टोरेज या फिर सेकेंडरी स्टोरेज वो थोड़ी सी कम महंगी होती है या फिर सस्ती होती है और इसकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। इन सारी बातों का आप लोगों को पता होना चाहिए था और ये था दोस्तों आपका मैग्नेटिक डिस्क का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताना और अगर कोई डाउट रह गया है तो भी कमेंट करके अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आप फिर अब मैग्नेटिक डिस्क के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आई होप आपके वो क्वेश्चंस जो है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैग्नेटिक डिस्क का टॉपिक नहीं हुआ है, इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो कोशिश थी छोटी सी आप लोगों को मैग्नेटिक डिस्क के बारे में बताने की। आई होप मैं सक्सेसफुल हुआ हूंगा, ये कोशिश मेरी कामयाब रहेगी और आप लोगों को आगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपना एक लाइक दे देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे गाइस।